स्वागत है आप सभी का mahindraguru.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम एंड ऑफ कंफ्यूजन के एक नए सेशन रीजनिंग सब्जेक्ट के एक टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें आपके डाउट्स, कंफ्यूजन से जुड़ी हुई बातें हम डिस्कस करेंगे। जी हाँ, टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा इनइक्वलिटी, असमानता जिसको आप कह सकते हैं। अब इनइक्वलिटी का भाग 2 आज हम ले रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने इसका भाग 1 आपके साथ शेयर किया था और उसमें हमने कुछ डाउट्स और कंफ्यूजन्स आपके दूर किए थे। बाकी बचे हुए या ये कहें आगे बढ़ते हुए जो और भी डाउट्स, कंफ्यूजन्स निकल के आते हैं, उन पे आज हम एक नजर डालेंगे। पर उससे पहले जी हाँ, बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर आप इस सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक नहीं करेंगे और हमारे सब्सक्राइब व्यूअर नहीं बनेंगे तो आप हमारे अगले वीडियोस को आसानी से अवेल नहीं कर पाएंगे। जो हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइब व्यूअर्स हैं उन्हें हम धन्यवाद कहेंगे, और जिन्होंने अब तक सब्सक्रिप्शन नहीं किया है बस इस बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब व्यूअर बन जाइए। उसी के साथ स्क्रीन पे आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी है, हमारा महिंद्रास का ऐप। महिंद्रास ऐप 24/7 आपको हमसे जोड़े रखेगा, चाहे वो डाउट्स क्लियर करने की बात हो, चाहे हमारे वीडियोस अवेल करने की बात हो, या महिंद्रा से आपकी तैयारी से जुड़ी हुई किसी भी अगर हम बात करें तो आसानी से आपके फोन पे आपको नोटिफिकेशन के थ्रू अवेलेबल कराई जाएगी। तो करना बस इतना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाके महिंद्रास MAHENDRAS टाइप कीजिए और हमारी महिंद्रास ऐप डाउनलोड कीजिए और लाभ उठाइए। चलिए बढ़े आगे। अब हम बात कर रहे हैं आज या तो विकल्प की ही, कि या तो पहला या तो दूसरा विकल्प कब लगाएं। जी हाँ, पिछले सेशन में हमने इसकी शुरुआत की थी, जहां पे या तो विकल्प के शुरू की कंडीशंस क्या होनी चाहिए या किन बातों पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ये जो तीसरा विकल्प होता है, मानक स्थिति में तीसरी स्थान पे ही इसको देखा जाता है, बिल्कुल, जहां पे हम ये बात करते हैं कि या तो पहला या तो दूसरा विकल्प कब लगाएं। तो बस आज हम उसी पे आगे की बातें करेंगे। आगे की बात में आपको बताएंगे कि और क्या आप ध्यान रखें इस ऑप्शन या विकल्प को लेकर। तो जो तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं, अगर हम उस पे नजर डालें तो सबसे पहला और बात यही निकल के आती है कि दोनों के दोनों विकल्प असत्य होने चाहिए। बिल्कुल, जो भी हमारे विकल्प स्थिति है, जो भी हमारी ऑप्शन स्ट्रैटेजी है, उसमें अगर हमें आइदर या तो लगाना है तो विकल्प असत्य मानना जरूरी है या होना। जो भी दो विकल्प आपको दिए जाएं, पहला या दूसरा, वो असत्य होना अनिवार्य है। मतलब पहला विकल्प भी असत्य हो और दूसरा विकल्प भी असत्य हो। अब दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि वर्ण एक समान होने चाहिए। अब वर्ण की अगर हम बात करें, कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें, तो बस ABCDPQRST 1 2 3 4 ये सारे कथन में तो प्रयोग में आते हैं, पर जब हम निष्कर्ष की बात करते हैं तो निष्कर्ष में ये 2 ही आते हैं। पहले निष्कर्ष में 2 वर्ण इस्तेमाल प्रयोग किए जाते हैं, AB, दूसरे में भी वैसा ही होता है। तो बस दोनों निष्कर्ष में हमारे वर्ण एक समान होना अनिवार्य है। तीसरा तथ्य, तीसरी बात जिसको आप ध्यान रखेंगे वो ये है कि 3 चिन्हों को प्रस्तुत निष्कर्ष में पाया जाए। अब 3 चिन्ह, बात यही निकल के आ जाती है कि 3 चिन्हों को ही प्रस्तुत निष्कर्ष में पाया जाए। अब ये 3 चिन्ह मतलब क्या? पिछले सेशन में ध्यान कीजिए, हमने आपके साथ 2 चिन्हों का प्रयोग आपसे डिस्कस किया था। वो थे हमारे बड़ा या बराबर या छोटा या बराबर, ग्रेटर इक्वल या लेस इक्वल। तो जब हमने पिछले सेशन में आपके साथ ये 2 चिन्हों के प्रयोग को डिस्कस कर लिया था, तो आज बचे हैं बाकी के 3। क्यों बचे हैं बाकी के 3? क्योंकि इनइक्वलिटी में 5 ही चिन्ह तो इसका बेस बनाते हैं, ग्रेटर, लेसर, इक्वल, ग्रेटर इक्वल और लेस इक्वल। बड़ा, छोटा, बराबर, बड़ा या बराबर या छोटा या बराबर। तो जब हमने यहाँ पे बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर, ग्रेटर इक्वल और लेस इक्वल को लास्ट टाइम डिस्कस किया है, तो बचे हमारे कितने? 3 साइन, 3 चिन्ह। तो आज हम इन्हीं 3 चिन्हों को प्रस्तुत निष्कर्ष में कैसे पाया जाएगा उस पे नजर डालेंगे। अब 3 चिन्हों को पाया जाए का मतलब तो आप यहां समझ भी गए हैं कि हमें सिर्फ इन 3 चिन्हों को
कंक्लूजन में, निष्कर्ष में पाना है कि कैसे और कहां से उसको स्थापित किया जा सके और या तो विकल्प हमारा चुना जा सके। 3 चिन्ह होंगे हमारे, ग्रेटर, लेसर और इक्वल। बार बार आपको बताने का मतलब वही है कि आप बिल्कुल भी अपने दिमाग में इसको निकलने ना दें कि ये 3 चिन्ह कोई भी हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ये 3 चिन्ह होंगे हमारे, ग्रेटर, लेसर और इक्वल। अब ये कैसे हो, कहां से हो, कितना हो, क्योंकि आप बताइए निष्कर्ष जिन पे हमें या तो की स्थिति चेक करनी है 2 ही तो होंगे। 2 निष्कर्ष असत्य होंगे तभी तो हम अपना या तो विकल्प चुनेंगे। अब निष्कर्ष 2, चिन्ह 3, जी हां, निष्कर्ष 2 ही रहेंगे, चिन्ह 3 रहेंगे। अब निष्कर्ष में तो हम उतल पुतल कर नहीं सकते क्योंकि ये तो प्रश्न स्थापित होता है, फिक्स होता है कि ये तो हमें दिया ही है। हम अपने चिन्हों के साथ थोड़ा फेरबदल कर सकते हैं और फेरबदल भी वहां कर सकते हैं या अपना दिमाग वहां लगा सकते हैं जहां पे हमें कोई भी हानि या कोई भी नुकसान होता ना दिखे, जो कि होता है हमारा बराबर का चिन्ह, इक्वल का चिन्ह। हम ग्रेटर के साइन, लेसर के साइन, बड़े या छोटे के साइन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम इस बराबर के चिन्ह को या तो बड़े के साथ या तो छोटे के साथ जोड़ देंगे क्योंकि हमें कैलकुलेशन, काउंटिंग, गिनने में 3 चिन्ह मिलने चाहिए। और वो 3 चिन्ह कौन से होने चाहिए, एक बार दोहराएं तो, बड़ा, छोटा, बराबर, ग्रेटर, लेसर और इक्वल। तो अब जरा यहाँ कथन के उदाहरण में अगर हम देखें तो हमें दिया हुआ है ए ग्रेटर इक्वल बी, ए बड़ा या बराबर बी, छोटा सी बराबर डी। निष्कर्ष में अगर हम देखें तो हमें पहले निष्कर्ष में दिया हुआ है ए ग्रेटर इक्वल डी और दूसरे में दिया हुआ है ए लेसर डी। ए ग्रेटर इक्वल डी गलत है बिल्कुल, जी हां, असत्य है। क्यों? क्योंकि ए से लेके डी तक कोई भी संबंध स्थापित कथन में नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि विपरीत जाते हुए चिन्ह आपको कथन में देखने मिल रहे हैं। तो जब भी कहीं पे भी चिन्ह विपरीत होते हैं, 2 वर्णों के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं होता। तो बस हमारा पहला निष्कर्ष असत्य हो गया क्योंकि ए और डी के बीच तो कोई संबंध ही नहीं है, तो हम कैसे कह दें कि ए डी से बड़ा या बराबर है। वहीं दूसरे की अगर हम बात करें तो ए लेसर डी दिया हुआ है, ए छोटा डी, ये भी गड़बड़ है, असत्य है क्योंकि ए और डी के बीच कोई भी संबंध नहीं है। तो बस कथन हमारा दोनों निष्कर्ष असत्य हो गए। वर्ण पे अगर नजर डालें तो ए और डी बिल्कुल हमारे एक समान वर्ण है। अब बची तीसरी कंडीशन, तीसरा तथ्य जिसको हमें चेक करना है, ध्यान रखना है, 3 चिन्हों का पाए जाना निष्कर्ष में। तो बिल्कुल यहां आपको वो 3 चिन्ह मिल रहे हैं, एक ग्रेटर, एक लेसर और इक्वल का साइन। अब इक्वल का साइन चाहे लेसर के साथ भी होता तो फर्क नहीं पड़ता, 3 चिन्हों का प्रयोग वहां पे भी माना जाता। पर अगर दोनों के साथ बराबर का या इक्वल का साइन लगता तब गड़बड़ थी, क्योंकि आपको पहले निष्कर्ष में भी मिलता ग्रेटर इक्वल और दूसरे निष्कर्ष में मिलता लेसर इक्वल। तो जब आपको मिलता पहले में ग्रेटर इक्वल और दूसरे में लेस इक्वल, तो ये बताइए क्या ये 3 चिन्ह बचते? ये तो 4 हो जाते, ग्रेटर इक्वल लेसर इक्वल, और हमें तो चाहिए सिर्फ 3। तो या तो ग्रेटर इक्वल लेसर या ग्रेटर लेसर इक्वल। तो बात आपकी समझ में आ गई होगी कि 3 चिन्हों का प्रयोग होना है और वो 3 चिन्ह हमारे सिर्फ एक ग्रेटर, एक लेसर और एक इक्वल होंगे। उसी के बाद अगर हम अगले में देखें तो यहां पे वही बात आपको दिखाई जा रही है कि कोई भी 3 साइन या तो की स्थिति में नहीं अपनाए जाएंगे। वो 3 साइन में एक ग्रेटर, एक लेसर और एक इक्वल का होना अनिवार्य है, क्योंकि यहां निष्कर्ष स्थिति में आपको दिख रहा है कि पहले वाले में तो ग्रेटर इक्वल है और दूसरे में भी ग्रेटर है। तो जब आप इसको जोड़ेंगे, गिनेंगे साथ में, तो ये बना देगा आपका ग्रेटर इक्वल ग्रेटर, या ये बोलिए 2 ग्रेटर के साइन और एक इक्वल का साइन। तो ये तो हमारे चाहे हुए 3 चिन्ह है ही नहीं। तो इसीलिए हमारा ये जो दूसरा वाला उदाहरण में आपको दिखाया जा रहा है, इस स्थिति को या तो की स्थिति में नहीं डाला जाएगा। अब जब या तो की स्थिति नहीं बनेगी, आइदर की स्थिति नहीं बनेगी, तो क्या होगा फिर यहां लगेगा हमारा चौथा विकल्प, ना तो पहला ना तो दूसरा। क्योंकि दिमाग में अब एक प्रश्न निकल के ये भी आता है कि चलिए या तो हम लगा भी देंगे, या तो पहला या तो दूसरा, पर फिर ना तो पहला ना तो दूसरा
नाइदर वाली कंडीशन कब लगाई जाएगी? तो नाइदर या ना तो वाली कंडीशन तभी लगाई जाएगी जब या तो वाली स्थिति नहीं आएगी। क्योंकि जरा गौर कीजिए, आइदर के ऑप्शन में या के ऑप्शन में पहली डिमांड और स्थिति हमारी यही तो है कि हमारे दोनों निष्कर्ष असत्य होने चाहिए। तो जब हमारे दोनों निष्कर्ष असत्य होंगे तो बस हमारे यहाँ पे निष्कर्ष को सीधा सीधा ना की स्थिति चौथे विकल्प को चुन के मानक बना दिया जाएगा। तो आज हमने सेशन में आपको या तो की स्थिति, आइदर की कंडीशन की दूसरी बात बताई है। पहले वाले में हमने चिन्हों को जोड़ना, साइन कॉम्बिनेशन, आपस में जुड़ के या तो का विकल्प चुनना बताया था। और आज के सेशन में, आज के डिस्कशन में 3 चिन्हों के प्रयोग से या तो के विकल्प को चुनना बताया है। तो आज के सेशन को हम समाप्त यही करेंगे और आपको ये बता दें कि अगले सेशन को आप अवेल तब कर पाएंगे जब हमारे वीडियोस को आप लाइक करना नहीं भूलेंगे और कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमें और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। सब्सक्रिप्शन अगर चैनल का शुरू में छूट गया है तो मौका फिर है आपके पास, इस सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक कीजिए और हमारे सब्सक्राइब व्यूअर बन जाइए। हमारे वीडियोस शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से आप ही का फायदा है। क्योंकि जैसे कि कहा भी गया है, ज्ञान जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है। तो बस हमारे वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। mahindraguru.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आज हम यही विदा लेते हैं, कहते हुए आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।